अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ ईशावास्य उपनिषद का निष्पक्ष भाष्य के अंतर्गत अध्याय 16 पर चर्चा कर रहे हैं। और यह 16वें अध्याय के अंतर्गत हम लोगों ने ईशावास्य उपनिषद का 17वां मंत्र वायुर्नीलम मृतम थेदम भस्मांतम शरीरम ओम कृतुस्मर कृतं स्मर कृतुस्मर कृतं स्मर, और यही है यजुर्वेद का 40वें अध्याय का 15वां मंत्र। इसका भाष्य सदगुरुदेव कर दिए और बतला भी दिए हम लोग को। बहुत सुंदर तरीके से हम लोगों ने जाना कि यह अमृत की ओर हम लोग जाएं कैसे, और है अमर आत्मा है और प्रणव के द्वारा, ओम के द्वारा शरीर को स्वस्थ निर्मल निरामय करके दीर्घायु हो सकते हैं और अमर हो सकते हैं जब तक इच्छा आप इस शरीर में रहेंगे, जब तक आपकी इच्छा हो। मृत्यु को जीतने का यह मंत्र है। लेकिन शंकराचार्य जी और स्वामी दयानंद जी, इन लोग का अर्थ भी हम लोगों ने देखा, बहुत उल्टा अर्थ कर दिया उन्होंने। तो मृत्यु की ओर जाने की बात कर दिए और मरते समय स्मरण करने वाली बातें हो गई, यह बहुत गलत हो गया। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। सदगुरुदेव इस धरती में आए, इतना सुंदर ज्ञान बताए। वेदों में पहले ही ऋषि मुनि बता के गए थे लेकिन बड़े बड़े विद्वान संस्कृताचार्य लोग, पढ़े लिखे विद्वान लोग ही गलत कर गए तो फिर करेंगे क्या। जिसको समाज सबसे ऊंचे स्थान देती है, स्वयं भगवान शिव का अवतार मानती है, वही लोग अगर गलत कर देंगे तो फिर पढ़ेंगे क्या हम लोग, समझेंगे क्या। तो इसी का भाष्य करते हुए गुरुदेव के मनो मस्तिष्क में बहुत विचार उत्पन्न हुआ। उन्होंने इसमें लिखा है, उसको हम सिर्फ पढ़ दे रहे हैं, है ना। अभी तो यह कार्य कर नहीं पाए हमारे मुनिजन, लेकिन गुरुदेव जो विचार किए थे इसको हम पढ़ देते हैं और सबको मिलकर इस कार्य को बढ़ाना चाहिए। करने के लिए सबको तैयार हो जाना चाहिए। पढ़ देते हैं गुरुदेव क्या लिखे हैं। एक बहुत बड़ा कार्य करने की प्रतिज्ञा। जनवरी 1961 की ज्ञान शक्ति में प्रकाशित हुआ। जनवरी 1961 की ज्ञान शक्ति में यह सब प्रकाशित हो रहा था और ईशावास्य उपनिषद का भाष्य करते हुए गुरुदेव इसको भी लिख दिए, है ना। आज हम अपने शिष्यों और ज्ञान शक्ति के ग्राहकों की सहायता, यत्न, उत्साह और प्रेम के भरोसे एक बहुत बड़ा कार्य करने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं, जिसे आज तक किसी ने नहीं किया। वह प्रतिज्ञा है चारों वेदों, 6 शास्त्रों और सब उपनिषदों का निष्पक्ष और सच्चा अर्थ, भाष्य या टीका कर डालने की और अपनी बनाई हुई तमाम पुस्तकों का अंग्रेजी अनुवाद करने की, जिसकी संसार के लिए, संसार के सत्य के खोजियों के लिए, संसार के स्वतंत्र और निष्पक्ष विचार वालों के लिए अत्यधिक आवश्यक है। इसके लिए हमारे सच्चे शिष्यों को हमारे अत्यंत सत्य, निष्पक्ष और स्वतंत्र विचार के सिद्धांतों और लेखों के प्रेमियों को और मजहबी संप्रदायों और राजनीतिक झगड़ों को मिटते हुए देखने की इच्छा रखने वाले स्वतंत्र विचार के सत्पुरुषों को हृदय खोलकर हमारी सहायता इस कोष में धन देकर और दूसरों से दिलवा कर करनी होगी। इस बड़े काम के लिए अंग्रेजी और संस्कृत के बड़े बड़े विद्वानों को मासिक वेतन पर रखना होगा। बहुत बड़ा प्रेस करना होगा। सैकड़ों प्रेस के कर्मचारियों को प्रूफ देखने वालों को रखना होगा। बहुत बड़ा कागज का स्टॉक रखना होगा। इसके लिए 5 लाख का कोष एकत्रित करना होगा। ज्ञान शक्ति द्वारा इस कार्य को अर्थात पहले वेद के मंत्रों का भाष्य आरंभ कर दिया है और इस कोष में आधा अर्थात 2.5 लाख रुपया भी आ जाने पर हम इसके लिए अनेक विद्वान अनुवादकों और कर्मचारियों को रखकर और प्रेस संबंधी बड़ी बड़ी मशीनों को खरीद कर काम आरंभ कर देंगे। इस काम में सहायता देने वाले को कम से कम 150 या 150 रुपया
देना होगा। अधिक देना उसकी मर्जी पर निर्भर है। इसमें इस कोष में दान देने वालों के लिए एक बड़े लाभ की बात यह है कि अब से इस कोष में कम से कम 150 रुपया देने वाले को ज्ञान शक्ति का आजीवन ग्राहक भी मान लिया जाएगा। और इस कोष में जो कम से कम 150 देंगे उन्हें जन्म भर ज्ञान शक्ति बिना मूल्य मिलती रहेगी। इस कार्य में 150 रुपये का दान कम से कम होगा, इससे कम ग्रहण नहीं किया जाएगा। पर यह बात भी नहीं है कि सब लोग इतना ही दें, यह बात नहीं है सब लोग इतना ही देंगे तो 5 लाख रुपये का कोष का तैयार होना कठिन होगा। अतः जो स्वतंत्र विचार के सत्पुरुष या भाग्यवान मुनि इससे अधिक दे सकते हैं, वह इस कोष में हृदय खोलकर हजारों की संख्या में रुपया भेजना आरंभ कर दें। स्वतंत्र विचार के सत्पुरुषों और मुनियों को चाहिए कि स्वतंत्र विचार वालों और योग तथा आत्मविद्या के प्रेमियों को ज्ञान शक्ति का आजीवन ग्राहक बनाने का यत्न करें, और जो अधिक देने का यत्न करें, जो आजीवन ग्राहक हो चुके हैं वह भी इसके लिए इस कोष में जो दे सके देना आरंभ कर दें। लोग विश्वास रखें कि इस रुपये का इस काम में सदुपयोग होगा, दूसरे में नहीं। 1 लाख के करीब दान आ जाने पर इस काम के लिए दान देने वालों में से चुनकर इसकी रजिस्टर्ड समिति बन जाएगी, जिसका अध्यक्ष हम स्वयं रहेंगे और इसी समिति के अनुसार सब काम होगा। शिव मुनि। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। पूरे विश्व में शांति के लिए यह कार्य करना बहुत जरूरी है, पर अभी तक हमारे मुनि जगत में यह कार्य नहीं हो सका। प्रत्येक मुनि को इस पर विचार करना होगा। संघ में सभा में विचार करके इस काम को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये हम लोग का काम है ना। 1961 की जनवरी की ज्ञान शक्ति में छपा है और 1962 में तो सदगुरुदेव चले गए। तो जनवरी महीने में 1961 की ज्ञान शक्ति में छपा हुआ है। और प्रत्येक मुनि का विचार होना चाहिए निश्चित रूप से। सदगुरु का स्वप्न था सदगुरु के किताबों का अनुवाद अंग्रेजी में किया जाए, ताकि विश्व के जितने लोगों को यह ज्ञान मिले। स्वतंत्र विचारकों तक जब यह ज्ञान पहुँचेगी तो विश्व में शांति अवश्य होगी ना। दंगा फसाद लड़ाई झगड़े युद्ध जो हो रहे हैं, ये सबको दूर करने का एकमात्र उपाय है ज्ञान के प्रकाश में सबको लाना चाहिए। जब सभी ज्ञानी हो जाएंगे, सच्चे आत्मज्ञानी हो जाएंगे, तो लड़ाई झगड़े दंगा फसाद समाप्त हो जाएंगे। खूब विचार कर लीजिए आप लोग, जो भी श्रोता वृंद हैं, है ना, खूब विचार कर लीजिए। सब मिलकर अगर कार्य करेंगे, हमारे भारत भूमि में यह कार्य आरंभ हो, है ना, कि पूरे विश्व में शांति हो। कितनी बड़ी बात है, अकेले नहीं होगा। जब सदगुरुदेव लिखे हैं तो उस समय 150 रुपये कम से कम देने की बात किया है ना। ज्ञान शक्ति आजीवन मिलते रहेगी लिखे हैं। अभी ज़्यादा देना पड़ेगा। ज्ञान शक्ति का ग्राहक होना पड़ेगा। ज्ञान शक्ति में अच्छे अच्छे लेख लिखने पड़ेंगे, लेखकों को आगे आना पड़ेगा, है ना। और अंग्रेजी के ज्ञाता जो हैं, संस्कृत के ज्ञाता जो हैं, बड़े बड़े पंडित और ज्ञानी लोगों को आगे आना पड़ेगा, है ना। साधक और योगी लोगों को आगे आना पड़ेगा। इसमें जो प्रूफ रहेगा उसको पढ़ेंगे, विचार करेंगे। गुरुदेव का कहना है ना, कहीं गलती नहीं होनी चाहिए, है ना। जितने 6 शास्त्रों का, 4 वेदों का और 18 पुराणों का, उपनिषदों का निष्पक्ष भाष्य करने के लिए गुरुदेव चाहते थे और विश्व में पहुंच जाए। और उनकी किताबें जो उन्होंने रचना की है, उन सभी किताबों को अंग्रेजी में अनुवाद करना चाहते थे। करना होगा, हमारे मुनियों को आगे निकलना होगा और मुनि समाज को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे अच्छे महान विद्वानों को मुनि जगत में लाना होगा। ज्ञानी लोग, विद्वान लोग इस सब पचड़े में पड़ना नहीं चाहते हैं, है ना। वो तर्क वितर्क से भागते हैं, चाहते नहीं है। मस्त आनंद से रहना चाहते हैं, है ना। साधन ध्यान तपस्या करके मस्त आनंद से रहना चाहते हैं। लेकिन सोचिए, विचार कीजिए, अगर ऐसी बात होती तो सदगुरुदेव को क्या कमी थी। वो तो स्वस्थ निरोग थे, निर्मल निरामय शरीर था उनका चमकता हुआ। और मृत्यु को जीत चुके थे। सब जानते थे, सारा रहस्य उनका मालूम था, तो अकेले क्यों चुपचाप नहीं बैठे रहे।
पूरा गोरखपुर से चलकर पूरा जंगल पहाड़, है ना, चाईबासा, चक्रधरपुर, ये सब में पूरे जंगलों में झारखंड में भ्रमण करने चले आए। गांव में देहात के लोगों के पास चले गए, है ना, जो अनपढ़ और गंवार जिसको लोग कहते हैं, जिनको कोई सम्मान नहीं देता, उनके पास चले गए गुरुदेव। ये तो इनको ये लोग पढ़े लिखे नहीं है, सोचिए, इनको कौन ज्ञान देगा। इसलिए वहाँ चले गए और अपनी भाषा हिंदी और वहाँ की भाषा अपने तरीके से कोई माने भाषा वो कोई समझेंगे नहीं, ऐसी जगह सब चले गए गुरुदेव। उड़ीसा में भी चले गए। सोचिए, विचार कीजिए, कोई हो भाषा, कोई मुंडारी भाषा, कोई उरांव भाषा, कोई तरह तरह की भाषा वाले लोग, है ना, आश्चर्यचकित हो गए। गुरुदेव की महिमा अपार, है ना, बिना भाषा में उन्होंने यह ज्ञान दे दिया। और कैसे समझे लोग उस समय, वो बहुत विचित्र बात है। इसलिए आपको योग साधन बतलाए हैं गुरुदेव। नित्य ही योगाभ्यास करना होगा, प्रत्येक मुनि को संकल्प करना होगा, पवित्र हृदय से अपने गुरु का स्मरण कीजिए और अपने गुरु के इस सच्चे ज्ञान को प्रकाशित करने के लिए आगे निकलना पड़ेगा। नित्य दिन योगाभ्यास कीजिए। हो सकता है आप इतना बड़ा मैंने किताब के हिसाब से आप नहीं कर सकें, लेकिन सहयोग कर सकते हैं, धन राशि दे सकते हैं, जितना हो सके, है ना। इसके लिए ट्रस्ट खोलना पड़ेगा हम लोगों को, और गुरुदेव बोले उसका हम स्वयं अध्यक्ष होंगे, गुरुदेव लिखे हैं। लेकिन अभी हम लोग को विचार करना पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए, और इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा संकल्प गुरुदेव लिए थे, और इस संकल्प को पूरा करना हमारे मुनियों का कर्तव्य है, परम कर्तव्य, है ना। नित्य जो योगाभ्यास करते हैं तो स्मरण कीजिए, कितने मुनि लोग हैं, कितने गरीबी से गरीबी दूर हो गई है, इतने मुनिजन हैं, कितने प्रकार की बीमारियां दूर हो गई हैं। उच्च कोटि का विचार उत्पन्न हो गया है जब, तो हम लोग गुरुदेव के इस ज्ञान को प्रचार क्यों नहीं करेंगे? अवश्य करना चाहिए। तन मन धन प्राण निछावर करके करना चाहिए ना, ताकि विश्व में शांति हो, युद्ध समाप्त हो जाए, पूरे विश्व में शांति हो। इसके लिए इतना बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। इसमें किसी प्रकार की कोई गुटवादी नहीं, किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं, केवल मानव मात्र के कल्याणार्थ, सिर्फ मानव का ही कल्याण करेंगे तो जीव मात्र का कल्याण हो जाएगा। विश्व में जितने जीव हैं, जितने जीवन है, सबका कल्याण होगा। मुनि समाज को नारा ही है, जय जीव कही शीश नवाई, रामायण में भी लिखा है। युगों युगांतर से आज मुनि समाज है, तो कभी मुनि मंडल था। मुनि लोग स्वतंत्र विचार के थे, बड़े बड़े योगी लोग, महात्मा लोग, ऋषि लोग, तपस्वी लोग थे इस भारत भूमि में। साधक लोग थे, बहुत प्रेम था। कोई जब किसी मुनि के यहाँ जाते थे तो इतना आदर सत्कार सम्मान के साथ फूल वर्षा करते थे उन पर, इतना आदर करते थे। वही भूमि है आज हमारी भारत भूमि, है ना। विचार कीजिए आप। और यह अध्याय 16 में हम लोग जो पाठ पढ़े, 17वां माने मंत्र है, ये पूरा हो गया है। और कल आगे हम लोग अध्याय 17 पर चर्चा करेंगे, और वह ईशावास्य उपनिषद का 18वां मंत्र है, और इसी के साथ पूरा भी हो जाएगा। ईशावास्य उपनिषद का निष्पक्ष भाष्य सद्गुरुदेव लिखे हैं, और आप जब सोचेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। यह मंत्र का भाष्य करते करते ना सद्गुरुदेव पूरा कर दिए। पूरा करने के बाद अपना संकल्प जो था वो मुनि समाज के सामने रख दिए, और अपना शरीर भी छोड़ दिए। 1962 में 12 फरवरी को गुरुदेव चले गए। बड़ी विचित्र बात है, इसको पूरा कंप्लीट करके, है ना। धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय, और धन्य धन्य अखिल भूमंडल सर्व शिरोमणि मुनि समाज, और इसके जितने सदस्य मुनि वृंद हैं उन सबको मेरा कोटि कोटि नमन है। अपने हृदय को नित्य धोना पड़ेगा, योग साधन निर्मल निरामय करके मन के संकल्प को सिद्ध करने के लिए हृदय के कलंक को धोना पड़ेगा। हम लोग के मन में किसी प्रकार के भेदभाव ना हो, प्रत्येक व्यक्ति के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, और मन समाज यही काज कर रही है। यहाँ कोई जात भेद धर्म भेद नहीं है, छोटा बड़ा कुछ भी नहीं है, चाहे वह पढ़ा लिखा हो चाहे वह न हो, कोई मतलब नहीं। मनुष्य मात्र के कल्याणार्थ यह मन समाज खड़ी है ना। पूरे विश्व में सबको हृदय से लगाने के लिए खड़ी है। प्रेम की संस्था यह युद्ध की नहीं, है ना। प्रेम की संस्था है। यहाँ सच्चाई को लाने के लिए, सच्चाई को सामने रखने के लिए बड़े बड़े विद्वानों के भाष्य हमको सामने कर दिए गुरुदेव कि वेद में जो लिखा गया है
उसका अनर्थ कर डाले हैं हमारे योगी लोग, बड़े बड़े संस्था के बड़े बड़े सिरमौर जिनको रखा गया उन्होंने गलत कर दिया। इसलिए आज आपको प्रत्येक व्यक्ति को सोचना पड़ेगा निष्पक्ष होकर के। आप सनातन धर्मी है तो सनातन धर्म तो पूरे विश्व में फैलना है, फैला हुआ है, केवल अज्ञान की बात है। ज्ञान को आगे ले चलिए। आज मुनि समाज इसका नाम दिए हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी से भिन्न हैं, अलग हैं, बिल्कुल नहीं। वही सनातनी है, वही विश्व के रहने वाले है ना, जब कभी सूक्ष्म में रहते हैं और कभी स्थूल में चले आते हैं, है ना। जगत के कल्याणार्थ। तो सद्गुरुदेव की महिमा अपार और हम सभी मुनियों का यह परम कर्तव्य है निश्चित संकल्प करके और एक बड़ा संगठन और मजबूत करने के लिए जगह जगह सत्संग कीजिए। जितने स्थानीय मुनि समाज, जिला मुनि समाज, प्रांतीय मुनि समाज, केंद्रीय मुनि समाज, सबके जितने मुनि समाज के सदस्य हैं सबको आगे आना चाहिए। अभी तो जितने ग्रुप में तरह तरह के ज्ञान विचार डालते हैं सभी लोग और निष्पक्ष विचार के हैं, सभी ज्ञानी हैं और सबको मेरा कोटि कोटि नमन। कोशिश ऐसा रखें कि मन में किसी प्रकार का ईर्षा द्वेष छल प्रपंच अगर है तो निकल जाए। इसके लिए नित्य साधन किया जाए और समग्र विश्व के जितने मनुष्य आत्माएं हैं उन सबको हृदय से लगाने के लिए खड़े हो जाओ, है ना। यह अध्याय हो गया 16 अध्याय पूरा, है ना। 17वां मंत्र भी पूरा। लेकिन हम लोग को कार्य करने के लिए दृढ़ संकल्प करना है। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। अखिल भूमंडले सर्व शिरोमणि